यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और इस नई वीडियो में खुश आमदीद। ये वीडियो एक सवाल पर है और सवाल यह है कि बाइबल मुकद्दस में एक टाइटल इस्तेमाल हुआ है, सुबह का चमकता हुआ सितारा, और ये लूसीफर के लिए, शैतान के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और खुदावंद के लिए भी। यीशु मसीह ने खुद बजाते खुद इस्तेमाल किया अपने लिए भी। तो ऐसा क्यों है? सवाल ये है बहन भाइयों को। और जब तशरीह की जाती है अमूमन बाज़ पैसेजेस की, तो वहाँ पे आगे कन्फ्यूजन हो जाती है कि सुबह का चमकता हुआ सितारा किस तरफ की बात है। जैसे मुकाशफा 9 में भी लिखा हुआ है कि मैंने आसमान से एक सितारा जो है वो मैंने गिरा हुआ देखा है। लिखा है आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा। तो फिर वो समझ नहीं आती कि ये किसकी बात हो रही है, और बाज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बाज़ इस हवाले की तफसीर खुदावंद को सामने रखते हुए भी करते हैं, हालांकि ऐसे नहीं है। तो ये बात देखनी है हमने कि ये टाइटल क्या है और दोनों तरफ कैसे इस्तेमाल हो रहा है। पहले तो पुराने अहदनामे में जब यशायाह 14वें बाब में कहा गया शैतान के लिए क्या है, सुबह के चमकते हुए सितारे तो क्यों कर ज़मीन पर गिरा दिया गया। तो वहाँ पर यह बात है कि उसने घुमंड किया, उसके दिल में घुमंड समाया और खुदा ने उसको नीचे गिरा दिया, और वहाँ पर उसके लिए ये टाइटल इस्तेमाल हुआ, आए सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा। अच्छा, ये जो है, ये जिस मायनों में बात हो रही है, ये बिल्कुल वही है कि ही इज़ द राइजिंग स्टार है। वो सेलिब्रिटी था एक लिहाज से, वो लीडर था एक हिसाब से, और उसने लेकिन फ़ख्र उसमें आया, उसने खुदा के बराबर अपने आप को जानने की कोशिश कर दी, इसलिए वो गिरा दिया गया। और इस ही के बारे में आगे बाइबल मुकद्दस में बार बार बताया गया है। खुदावंद भी कहते हैं कि मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूँ, हाँ, क्योंकि उसको आसमान से गिरा दिया गया था और अब उसका जो ताकत है, जो कुदरत है, वो हवाओं और फिजाओं पे है। लेकिन मुकाशफा की किताब में हवाओं और फिजाओं से भी उसको गिरा दिया जाएगा, क्योंकि वो बुराई का मुजद है, वो झूठों का बाप है। इसलिए दूसरी तरफ जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ, और यह मुकाशफा 22:16 में खुद क्लेम कर रहे हैं। तो जब हम स्टार्स को देखते हैं ना, ख़ास तौर पे एज ए स्टार, ये तशबीहन बात है, ये इख्तियाराती बात है। और जैसे बड़े और टाइटल भी इस्तेमाल हुए, बड़ी और जगहों पे जानवरों के साथ भी तशबीहन इस्तेमाल किया गया। खुदावंद ने देखें अपने आप को यहूदा का शेर बब्बर भी कहा हुआ है, ठीक है, और शैतान के लिए भी उसको भी तशबीहन इस्तेमाल किया गया है। खुदावंदी कहते हैं कि वो जो है ना शेर की मानिद है, वो जो गरजता और ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ डाले, मार डाले और खा जाए। तो ये जो बात है, ये करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बात है, ये तशबीहन बात है कि जो उसकी क्या कहना चाहिए, बुराई की खासियत है, उसको जब हम सामने रखते हैं तो वो उसमें वो झूठों का बाप है, उसमें वो लीडर है, शैतान जो है। तो इसलिए वो भी सितारा है, वो अपने हिसाब से, बुराई के हिसाब से झूठों का बाप है, और बुराई चाहता है हलाकत का, वो जो है ना फर्जंद है, उसके जितने वो हलाकत के फर्जंद उसी से ही है, क्योंकि वो लीडर है उनका, ठीक है। तो स्टार आप देखें दुनियावी तौर पे भी, जो भी स्टार होता है, सेलिब्रिटी होता है, वो बाज़ अच्छे भी होते हैं, ठीक है, बाज़ बुरे कामों में बड़े ऊपर चले जाते हैं, वो एग्जाम्पल बन जाते हैं। सो ये एग्जाम्पलरी बात है, इसको हमने ऐसे देखना है। और इसीलिए जब भी कोई कॉन्टेक्स्ट देखना है, जहाँ पे कोई बात आ जाती है सितारों के वाले से, मुकाशफा की किताब की या दूसरी भी, तो हमें फिर वो देखना चाहिए कि ये किस तनाज़र में बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है जी। सो ये एक्चुअली चीज़ है। जैसे पुराने अहदनामे में देखें, मूसा ने सांप को बल्ली पर चढ़ाया था, लटकाया था, और कहा था कि इस पे जो नज़र करेगा वो ठीक हो जाएगा, वो शिफा पा जाएगा। और यीशु मसीह ने उसको अपने साथ कोट किया। खुदावंद कहते हैं कि जिस तरह मूसा ने बियाबान में सांप को बलि पर चढ़ाया, वैसे ही इब्ने आदम जो है वो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। यानी कि मकसद वो ये बताना चाह रहे थे कि मेरी जो मसलूबियत है, मेरी जो मौत होनी है, वो सलीब पर खून बहाए जाने से होनी है। और जिस तरह बल्ली पर उन्होंने देखा था सांप को, तो उन्होंने शिफा पाई थी, वैसे ही जो मुझ पर ईमान ले आएगा, जो मेरी सलीब की तरफ देखा, वो हमेशा हमेशा के लिए निजात पाएगा। सो कॉन्टेक्स्ट जो है वो रिहाई का है, वो शिफा का है, हाँ जी, वो मुक्ति का है। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी यही बातें हैं कि सुबह का जो रोशन सितारा, जब हम कहते हैं ना यीशु मसीह है, तो वो दुनिया का नूर है, वो सेवियर है, वो बचाने वाला है, वो मुक्ति दाता है, वो अन्नदाता है।
और दूसरी तरफ जब शैतान की तरफ ये लक़ब इस्तेमाल हो रहा है तो फ़ख्र के मायने में कि तूने फ़ख्र किया था, तूने बुराई तेरे से काम शुरू हुआ, तूने सबसे पहले ये काम किया था और तूने अपने तख्त को खुदा के बराबर जानने की कोशिश की, तेरे दिल में घमंड समाए। तो जितने बुरे अलकाबात हैं, जितने बुरे काम हैं, चूँकि तूने उनका आगाज़ किया इसलिए तू उसमें स्टार है। ठीक है जी, सो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा हमें चीज़ों को समझने की सिर्फ ज़रूरत होती है। आई होप कि आपने आज कोई नई बात सीखी है। गॉड ब्लेस यू। और उसके साथ आखिर पे मैं एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए सो डू लाइक एंड शेयर, और अगर हो सके तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।